हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यून बड़े ही गुस्से में यूरी से मिलने के लिए जा रहा है। तभी वहां पे उसे गुंडे यून के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद यून और उनके बीच में काफी देर हाथापाई होती है। जिसके बाद वे सभी गुंडे अचानक से यून को पकड़ लेते हैं। फिर उसे कहती है कि आज उसे यून से मिलना था, इसलिए उसने यून को यहाँ पे बुलाई है, लेकिन वह जीन और जोबैक के बारे में बाद में बताएगी। अब सीन जाता है सुबह में, जहाँ पे हान से बहुत खुश है क्योंकि वह अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने के लिए अपने गांव में जा रहा है। अभी उसे सुन के उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तब हान से उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता और वो मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। तभी उधर से यून आता है और वह हानसे के बगल में जाके बैठ जाता है। तब हानसे उसे अपनी स्कूल ड्रेस की फोटो दिखा के कहता है कि यह सेयोन है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तब यून यह देख के काफी खुश होता है और वह उसे कहता है कि उसके टीचर से मिलने के लिए वो भी जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक कस्टमर जिनका नाम यून होता है वहाँ पे आती है। तब हानसे उसे देख के पहचान जाता है क्योंकि वह उसकी क्लासमेट थी। जिसके बाद वे लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे काफी सारी बातें करते हैं। तभी बातों बातों में यून उसे बताती है कि वो यहाँ पे एक केस को सोल्व करवाने आई है। तब हानसे उसे केस के बारे में पूछता है। तब यून उसे बताती है कि वह सेयोन के आत्महत्या केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है। अब यह सुनने के बाद हानसे को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद जब रात में वो डिनर करने के लिए जाता है तब वो वहाँ पे काफी ओवर थिंकिंग करता है और वो वहाँ पे बार बार सेयोन के बारे में सोच रहा है। सीन जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हानसे अपनी टीम को अपने गांव में लेके जा रहा है, जहाँ पर सुन के पहली बार समुद्र के किनारे आई है, इसलिए वह कस कस के चिल्ला रही है कि वो बहुत खुश है। और यह देखने के बाद यून भी उसे कहता है कि दोनों तरफ चिल्लाना चाहिए। इसके बाद कार पहुंचती है उसे गांव के स्कूल में, जहाँ पे टीचर सॉन्ग होते हैं। हानसे उसके पास जाता है और वो उसे हेलो कहता है और वो अपने टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब उन दोनों के बीच में बातें होने के बाद हानसे अपने क्लास में जाता है, जहाँ पे पहले से ही उसके फ्रेंड्स उनका इंतजार कर रहे थे। वे सभी वहाँ पे बैठे काफी देर तक बातें करते हैं, एक दूसरे से काफी सालों बाद मिले इसलिए काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पे मिस यून भी चली आती है, जिसके बाद हानसे उसे देख के और खुश होता है। अब रात में वे सभी मिलकर एक डिनर पे बैठते हैं, जहाँ पे कैंडल लाइट डिनर में वे सभी काफी ड्रिंकिंग करते हैं और वहाँ पे सभी लोग काफी खुश है। तभी अचानक से जून उन सभी को फिर से वही टास्क वाली गेम खेलने के लिए कहता है, जो बचपन में वे लोग खेलते थे। के बाद हानसे को फिर से अपनी गर्लफ्रेंड की याद चली आती है, इसलिए वो वहाँ से बाहर जाके बैठ जाता है। तभी उसके बगल में यून भी जाके बैठ जाता है। तभी हानसे यून को बताता है कि जब बचपन में वह इसी प्रकार से अपने क्लासमेट के साथ गेम खेल रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड सेयोन छत पर से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। दूसरी तरफ सुन के बाकी क्लासमेट के साथ गेम शुरू कर देती है और वहाँ पे वे लोग हानसे के लिए कार्ड एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। तब वे लोग वहाँ पे काफी देर तक वहाँ पे कार्ड खेलना शुरू करते हैं। जिसके बाद जब पहली राउंड में सीम हार जाती है, तभी उसे वहाँ पर सजा दिया जाता है। जब वो अपने सजा को एक लेटर से चुनती है, तभी उसमें लिखा होता है कि नंबर 3 को नंबर 5 को मारना होगा। यह देखने के बाद सीम पूरी तरह से डर जाती है और वह यून को कहती है कि तुमने जानबूझ के हम लोगों को यह गेम खेलने के लिए कहा ताकि तुम पुरानी बातों को फिर से घसीट सको। तभी हानसे वहाँ पे आता है और वो उसे कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि वो जानबूझ के यहाँ पे खेल रही है और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मेरे पास आई थी और हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। तब सीम और बाकी लोग इस गेम को खेलने के लिए मना कर देते हैं। तभी हानसे उसे समझाता है कि हम में से असली कातिल को ढूंढना जरूरी है, लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि वो एक आत्महत्या थी तो तुम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जून, जैंग, स्कीम, सो, सीम और बाकी सभी लोग मान जाते हैं। जिसके बाद गेम शुरू हो जाता है और वे लोग खेलने लगते हैं। तभी हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जब किम, सो, री और सीम सभी लोग बैठ के गेम खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सेयोन को एक कार्ड फंसता है, जहाँ पे हारने के बाद जब वो एक लेटर चुनती है तब उसमें लिखा होता है कि नंबर 3 को नंबर 7 को मारना होगा। अब यह सुनने के बाद सेयोन को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो कहती है कि यह किसने लिखा। तब उनमें से कोई भी नहीं बोलता है क्योंकि उनमें से किसने लिखा ही नहीं था। तब सेयोन कहती है कि तो ये इसमें गिना नहीं जाएगा। जिसके बाद वे सभी गेम फिर से शुरू कर देते हैं। तभी गेम खेलने के बाद री उन सभी को गेम में थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए कहती है, जिसके बाद वे सभी अपने अपने काम करने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ तभी हानसे यून को बाहर लेके जाता है, जहाँ पे यून हानसे से पूछता है कि उस रात आत्महत्या किस प्रकार से हुई थी। तभी हानसे उसे बताता है कि उस रात जब सेयोन छत पर से कूद के मर गई थी, तभी उसके पास नंबर 3 का
कार्ड मिला था। तभी यह सुनने के बाद यून कहता है कि यह तो पूरी तरह से क्लियर है कि नंबर 3 ने ही उसका मर्डर किया है। तभी हान से बताता है कि नंबर 3 और किसी का नंबर नहीं, हान से का ही था। जिसके बाद ये केस पूरी तरह से और उलझ जाती है। अब उसके बाद वे सभी रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों में फिर से बातें छिड़ जाती है कि नंबर 3 को नंबर 7 से मारने वाली कार्ड किसने लिखा था। तभी किमसू बताती है कि नंबर 3 मेरा नंबर था और किसी ने इसे क्यों लिखा। अब यह सुनने के बाद हान से कहता है कि नंबर 3 तो उसका नंबर था। जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि उन सभी में सभी का नंबर तो नंबर 3 था, क्योंकि जब वे लोग ब्रेक लेने के बाद अंदर आए थे तब उन सभी का नंबर 3 हो गया था। अब यह सुनने के बाद यून को पूरी तरह से शक हो जाता है कि यह एक प्लान किया हुआ मर्डर है। जिसके बाद यून छत पे चला जाता है, जहाँ से सियोन को रुककर आत्महत्या की थी। तब वो वहाँ पे अपने वैम्पायर की आंखों से चेक करती है। इसके बाद वो नीचे जाता है, वहाँ पर वो अपने वैम्पायर की आंखों से चेक करता है और वहाँ पे उसे सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद यून सभी क्लासमेट को वहाँ पे बुलाता है और वो एक एक करके सबसे पूछता है कि नंबर 3 का जितने भी कार्ड थे वो किसने एक्सचेंज किए थे। तब वहाँ पे उन सभी में से किसी को इस बारे में पता नहीं था। तभी यून कहता है कि यह काम और किसी का नहीं, सिम का था, क्योंकि उसी ने ब्रेक के दौरान सभी का नंबर एक्सचेंज कर दिया और छत पर से जाके सिम ने सियोन को धक्का देके मार दिया था। सिम कहती है कि तुम लोग काफी अच्छी तरह से प्लानिंग करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तभी यून कहता है कि मेरे पास इसका सबूत है, क्योंकि उस दिन तुम बाथरूम में नहीं गई थी, तुम छत पे गई थी और तुमने ही वहाँ से धक्का दिया था। जिसके बाद तुम नीचे आई और तुम यहाँ पे नंबर 3 कार्ड सियोन के लाश के जेब में रख दी थी। अब यह सुनने के बाद टीचर सॉन्ग वहीं पे चला आता है। जिसके बाद टीचर सॉन्ग कहता है कि सिम के ऊपर कोई भी इंजाम नहीं लगाने के लिए, क्योंकि यह पूरा प्लानिंग उनका था और उस दिन से वे आज तक कभी चैन से सो भी नहीं पाए हैं। सिम उसे पूरी कहानी बताती है कि जब वह एक दिन जब टीचर सॉन्ग का अफेयर री के साथ चल रहा था, तभी वो एक दिन सियोन को अपने साथ खिड़की के पास ले गए ताकि वो उसे दिखा सके। लेकिन जब सियोन टीचर किम और री के अफेयर को देखती है तभी वो घबरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद यून तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन टीचर सियोन को देख लेते हैं और उन्हें शक हो गया था कि सिम भी उसी में शामिल है। जिसके बाद उन्होंने सिम को यह सभी करने के लिए कहा था। यह सब सुनने के बाद यून को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है, क्योंकि सियोन उसकी छोटी बहन जैसी थी। सुबह हो चुकी है, जहाँ पे वे लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं और वहाँ पे मिस यून काफी खुश होती है, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर सियोन को असली कातिल को ढूंढ लिया। लेकिन वही हम लोग हान से को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से खोया हुआ है। जिसके बाद वे सभी कार में बैठ के वहाँ से वापस शहर की ओर चले जाते हैं। अब जब यून घर पे पहुंचता है तभी उसे यूरी का मैसेज आता है, जहाँ पे वो उसे कहती है कि इस बार वो उससे मिलना चाहती है और वो उसे जीन का पता भी बताएगी। जिसके बाद ये ड्रामा फिर से वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।